हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी के एक दो सवाल हैं, उनको देख लिया जाए। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर है, क्वेश्चन अभिक्रिया A+2B एरो 2C के लिए निम्न तथ्य प्राप्त हुए और एक टेबल दी गई है जिसमें आरंभिक सांद्रता अर्थात A का कंसंट्रेशन दिया हुआ है इस अभिक्रिया के लिए और B का कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है और इनके जो कंसंट्रेशन दिए गए हैं उन कंसंट्रेशन पर अलग अलग वेग होगा। सिंपल सी बात है, अलग अलग जो सांद्रता होगी उस अलग अलग सांद्रता पर वेग भी अलग अलग होगा, तो वो अलग अलग वेग दिए हुए हैं। फिर पूछा क्या है, पूछा ये है कि इस अभिक्रिया के लिए गति सिद्धांत का स्पष्टीकरण देते हुए लिखें। ठीक है, तो इसमें आपसे गति सिद्धांत मतलब रेट लॉ, ठीक है, वेग नियम जो कि हमने आप लोगों को कराया है, क्या समीकरण होती है। अगर हम A+2B, अभी हमें ये नहीं पता है कि इसके दोनों मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इसका एक कर रहा है या कितना कर रहा है, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि को आप बिना प्रयोग के आधार पर नहीं निर्धारित कर सकते। अब जैसे जो प्रायोगिक आंकड़े आपको मिले हैं उन आधार पर पहले आप कोटि ज्ञात करें, तब आप वेग समीकरण लिख सकते हो। कुल मिलाकर के इसमें वेग समीकरण पूछ रहा है, किसी किसी में अभिक्रिया की कोटि पूछता है, तो अगर वेग समीकरण कोटि पूछता है तब आप वहीं पर बात खत्म कर देंगे, लेकिन अगर वो वेग समीकरण पूछेगा तो आपको कोटि निकालनी ही पड़ेगी। जब आप कोटि कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे, तभी आप उसका वेग समीकरण लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, बहुत सिंपल तरीका होता है इसको करने का। ए और बी आपके लिए दो दिए गए हैं यहां पर, ठीक है, ए और बी दो दिए गए हैं और जो रेट क्वेश्चन है ए और बी के लिए क्या आएगा बताइए, वेग समीकरण। वेग समीकरण क्या आएगा, डी जो रेट ला है आर बराबर क्या हो जाएगा, हमने कराया, ये सब कराया गया है आप लोगों के लिए, बस थोड़ा सा ये डिफरेंट तरीके से इसमें पूछा गया। ये सारी चीजें आपको कराई गई हैं। ए का कंसंट्रेशन अभी हमें नहीं पता है कि ए के कितने मोल इसमें भाग ले रहे हैं, कितनी मोलों की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो हमने इसको ए मान लिया, गुणा बी की सांद्रता हमने क्या मान ली, बी मान ली। ठीक है, इतना हमने मान लिया। अब सिंपल सी बात यह है कि इन सवालों में आपको करना क्या है, दो समीकरणें बनानी है। ठीक है, दो समीकरण बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अब ए और बी दोनों के मान एक साथ तो ज्ञात हो नहीं सकते कि ए का भी ज्ञात हो जाए बी का भी ज्ञात हो जाए, तो हमें कुछ ऐसे मान यहां पर लेने हैं दो समीकरणों में जिनमें ए या बी कोई एक मान स्थिर रहे। तो चलो हमें अगर ए का मान पहले निकालना है तो हम बी के स्थिर वाले मान देख लेते हैं। अब बी के स्थिर मान कहाँ दिए गए हैं, बी के स्थिर मान इन तीन में दिए गए हैं। तीन समीकरणें ऐसी हैं जिनमें बी के स्थिर मान है, तो हमें तीन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ज्यादा मात्रा में दे दिया गया है, तीन की जरूरत नहीं है। हमें कोई ऐसे मान चाहिए जिससे कि बी कट जाए, तो बी और दोनों में बी कट जाए, दो समीकरण ऐसी बने जिनमें दोनों में बी कट जाना चाहिए, बस इतना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि इसका जो मान है, जो यहाँ पर जो मान है वो तीन मान बी के समान है, तो हमको दो समीकरण बनानी है, चाहे हम इसके साथ बना लें चाहे हम इसके साथ बना लें। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम है इसके साथ, तो ये समीकरण हमारे काम की नहीं है, ये हमारे काम की नहीं है, इससे मतलब नहीं रखना है। तो हमें इन्हीं दो पर ध्यान देना है, क्योंकि जो मान इधर लिया जाएगा वही उधर लिया जाएगा, दोनों सेम नहीं लिए जाएंगे यहाँ पर इस तरह से, तो ये हमारे काम की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 और 3 को देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप इसके लिए रेट लॉ लिखेंगे तो क्या आएगा, ए का कंसेंट्रेशन यहाँ कितना दिया 2 है और बी का कंसेंट्रेशन कितना है 1 है, तो इसके ये हमारी मेन समीकरण होगी। इसके आधार पर क्या आएगा, R1 इसको मान लीजिए, R1 बराबर, या 2 नंबर पर है तो 2 मान लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो R1 हमने मान लिया, R बराबर क्या आ जाएगा इसके लिए, के ए का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो 2 की घात क्या हो जाएगी ए, और गुणा बी का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, बी का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, इसका 2 है तो इसका 1 है, इसका 3 है तो इसका 1 है, तो इसका 2 है तो इसका कितना है 1 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा बी की घात, बी का मान कितना है यहाँ पर 1 है, तो 1 का क्या आ जाएगा 1 की सांतक घात बी आ जाएगी। ये हमारे लिए इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। क्लियर है।
तो ए का कंसंट्रेशन, चाहे तो आप ब्रैकेट मत लगाओ, कंसंट्रेशन ही है ये, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो और चाहो तो लगा भी सकते हो, लेकिन नॉर्मल ब्रैकेट लगा सकते हो, छोटी ब्रैकेट लगा सकते हो। 2 का कंसंट्रेशन कितना हो गया ए, गुणा 1 का कंसंट्रेशन कितना हो गया बी हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, R2 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, R इसके लिए क्या आ जाएगा K, और यहाँ पर कितना है 3 है, तो 3 की घात A हो जाएगी, और गुणा 1 की घात कितनी हो जाएगी B हो जाएगी। समीकरण फर्स्ट बटे सेकंड कर दो, चाहे सेकंड बटे फर्स्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट बटे सेकंड कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, क्या आएगा ये R1 बटे R2 हो जाएगा फर्स्ट बटे सेकंड करने पर। तो इसका मान क्या है, इसका मान यहाँ पर इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या दिया हुआ है, इसका बेग क्या दिया हुआ है, R1 कितना है इसके लिए R1 कितना है 0.30 है, तो 0.30 अपान इसके लिए कितना है, या फिर इसको पहले लिख ही लीजिए, नहीं तो डिस्टर्ब होंगे आप लोग, लिख लीजिए 1 मिनट, इसको लिख ही लिया जाए वरना डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो R1 का मान यहाँ पर रेट कितना था, जब हमने ये लिया तो इसका रेट कितना था 0.30, तो 0.30 रेट है बराबर क्या आ जाएगा K 2 का की घात स्मॉल a गुणा 1 की घात स्मॉल b। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, इसको फर्स्ट मानिए, इसको मत मानिए, ठीक। अब देखिए दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, R1 बराबर क्या आ जाएगा K, या R का मान ही सीधे लिख दो, ये भी सही रहेगा। R का मान दूसरे के लिए कितना है 0.45, तो 0.45 लिख दीजिए, 0.45 बराबर K, और ये कितना है 3 है, तो 3 की घात A और गुणा 1 की घात, ये तो हमने एक सेम लिया ना, तभी तो कटेगा 1 की घात B। ये समीकरण हमारे लिए क्या हो गया सेकंड हो गया। तो फर्स्ट बटे सेकंड कर लीजिए, चाहे सेकंड बटे फर्स्ट कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कर लीजिए फर्स्ट बटे सेकंड, तो आपको क्या मिलेगा 0.30 अपान 0.45 बराबर K 2 की घात A गुणा 1 की घात B, ठीक है, 2 की घात A गुणा 1 की घात B आ जाएगा, बटे क्या आएगा K यहाँ पर 3 की घात A गुणा 1 की घात B, ठीक। तो क्या होगा, ये देखो कैंसिल आउट हो रहा है, इसीलिए सेम लिया, एक वैल्यू आपको सेम वाली लेनी है, ठीक है, इसीलिए सेम लिया, ये कट गए, ये आपस में कट गए। अब देखो यहाँ पर K कैसे कैंसिल आउट हो गया, इनको भी काट लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और इसको भी काटा जा सकता है, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 2/3 आ जाएगा। देखो अब क्या होता है, इधर देखिए, तो इधर आपको क्या मिलेगा 2/3 बराबर 2/3 बराबर क्या आएगा 2 की घात A, 2 की घात A बचा यहाँ पर, और कुछ बचा नहीं, और नीचे क्या बचा 3 की घात A, तो 3 की घात A, ठीक है। तो अर्थात हमारे पास क्या आ गया 2/3 बराबर, यहाँ पर भी क्या आ गया 2/3, A और A कॉमन है, ठीक है ना, तो कॉमन लिख सकते हो, A और A कॉमन है, तो 2/3 की घात A। अब 2/3 यहाँ है और 2/3 यहाँ है, तो इसकी घात कितनी लगाई जा सकती है 1 लगाई जा सकती है, अर्थात A का मान क्या हो गया A बराबर हो गया 1, अर्थात ये कैपिटल A के लिए ये अवक्रिया प्रथम कोटि की है, A के सापेक्ष ये अवक्रिया प्रथम कोटि की है, ठीक है, बात समझ में आ गई, A के सापेक्ष ये अवक्रिया प्रथम कोटि की है। अब इसी तरह से B के सापेक्ष आप निकाल सकते हो, वैसे इसका भी उपयोग किया जा सकता था, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता था, इसका भी उपयोग आप कर सकते थे, इन दोनों को ले लेते और इनको ले लेते, तब भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि तब यहाँ पर 15 दूनी 30 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, तो भी एक ही आएगा, इनका भी उपयोग कर सकते हो 1/2 और इनका 1 का, तो तीनों ही यूटिलाइज किए जा सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोगों ने
पहला वाला छोड़ करके इसको यूटिलाइज कर लिया। इससे भी कर सकते हो, 1/2 आएगा और यहाँ पर 15 दूनी 30 तो 1/2 इधर भी आ जाएगा। वैसे तो उंगलियों पर करने वाला सवाल है ये, इसमें कुछ नहीं है। एक को हमने स्थिर मान लिया, फिर इसको देखो तो स्थिर हो गया, उसके बाद इसको देखो। अब देखो जैसे अब हमें निकालना बी का, तो हम ए को स्थिर कर लेंगे। जब हमें ए के लिए निकालना, एक ही कोटि निकालनी है, तो हम बी के स्थिर मान ले लेंगे। और जब हमें निकालना बी का, तो हम ए के स्थिर मान ले लेंगे। अब ए के स्थिर मान कौन है, ये है, तब हम इनको ले लेंगे। ठीक है, तो 2/3 आएगा और ये इस तरह से आएगा। अब देखो इसमें क्या आता है, देखिए यहाँ पर अब बी के लिए देखिए, इसी तरह से बी के लिए क्या आएगा, आर का मान क्या है, यही समीकरण चलानी है। यहाँ पर आर का मान क्या है, आर का मान इसके लिए 0.15, ठीक है, बराबर 0.15 बराबर क्या आ जाएगा, 0.15 ये हो गया। और इसके लिए ए का कंसेंट्रेशन क्या है, 1 है, 1 का कंसेंट्रेशन हो गया ए, गुणा बी का कंसेंट्रेशन क्या है, 2 है, तो 2 का कंसेंट्रेशन क्या हो गया, बी। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे लिए फर्स्ट हो गई। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में भी ये मान बदला नहीं है, 0.15 ही है। ठीक है, तो 0.15 रखिए, 0.15 बराबर इसका कंसेंट्रेशन कितना, ए का, एक की घात ए। अर्थात एक को हम स्थिर करते क्यों हैं, दोनों ए और बी में से दोनों को, जिससे भी जब हम उसको डिवाइड करें तो एक मान कट जाना चाहिए। अब मान लो बी कटता ही नहीं, तो अब ए भी जिंदा है और बी भी जिंदा है, तो किसका मान निकालोगे, कोई एक तो खत्म करना पड़ेगा, तब तो एक ए या बी का मान निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2, इसमें क्या है, इसमें 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 की घात बी। ये समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं इसमें, इस प्रकार से आप इसमें फर्स्ट बटे सेकंड कर दो, फर्स्ट बटे सेकंड। तो फर्स्ट बटे सेकंड करने पर क्या हो जाएगा, 0.15 अपान 0.15 बराबर क्या आ जाएगा, ये तो ये कैंसिल आउट हो जाए, इनको चाहो तो मत लिखो, 1 की घात ए गुणा 2 की घात बी बटे 1 की घात ए गुणा 3 की घात क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी बराबर मान है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1/1 बराबर 1/1 की घात क्या आ जाएगी, 1/1 बराबर क्या आ जाएगा, 2/3 की घात बी आ जाएगी। ठीक है, 2/3 की घात क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। अब हम इसकी कितनी घात करें कि ये बराबर हो जाए, तो सिंपल सी बात यह है कि इसको हम 0 ही कर सकते हैं। अगर हम 2/3 का 0 करेंगे, किसी घात 0 कर दो तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ध्यान दीजिए हमारी बात पर, अगर हम 2/3 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम ये मान बराबर कर ले तो क्या आ जाएगा, 2/3 की घात 0 कर दीजिए बराबर 2/3 की घात बी। समझ रहे हैं बात के लिए, इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 की घात 0 कर दो, किसी घात अगर 0 कर दोगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी घात हमने 0 कर दी तो उसका मान 1 हो गया, और 2/3 तो है ही है, तो b का मान क्या आ गया, अब तो बेस बराबर हो गए, तो b का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अर्थात b के लिए अब क्रिया किस कोटि की है, तो b बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अर्थात जो b है इसके कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। समझ में बात आ रही है, इसके कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसीलिए b का मान क्या आया है, 0 आया है। क्लियर है, तो b का मान क्या आया है, 0 आया है। अतः अब हम लिख सकते हैं, अतः वेग समीकरण, अतः वेग समीकरण, वेग समीकरण क्या है, यही तो वेग समीकरण है। r बराबर क्या हो जाए, k, a का मान कितना आ गया, स्मॉल a का मान, स्मॉल a का मान 1 आया है, तो a की घात 1 हो गई, और b की घात क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि b जो b है, इस b की घात कितनी आ गई है, यहाँ पर 0 आ गई है। तो ये हो गया इसके लिए किसका समीकरण, वेग समीकरण। क्लियर, यही हमसे पूछा गया था। तो अगर वो कोटि पूछता तो a के प्रति कोटि कितनी है,
ए के प्रति कोटि 1 है, बी के प्रति कोटि 2 है, तो संपूर्ण अपक्रिया की कोटि कितनी है? अगर वो हो सकता है सवाल में पूछ ले कि संपूर्ण अपक्रिया की कोटि कितनी है, तब आप क्या लिखोगे? अतः संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, अतः अभिक्रिया की कोटि तो संपूर्ण अभिक्रिया तो है ही, अतः अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या होगी? क्या फार्मूला होता है? घातों का योग ही तो कोटि कहलाता है। तो a प्लस बी, कोटि बराबर क्या होता है? a प्लस बी, और a का मान कितना है? बराबर a का मान 1 है प्लस b का मान कितना है? 0, तो बराबर कोटि कितनी आ गई? 1 आ गई। तो इस अपक्रिया की कोटि 1 होगी और यही जो है इसका आंसर है। फिलहाल इसमें पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दो, क्या दिक्कत है? तो इस अपक्रिया के लिए गति सिद्धांत का स्पष्टीकरण देते हुए लिखे। तो गति सिद्धांत यानी रेट लॉ, तो इसको थोड़ा कर लीजिएगा। इसमें कुछ, इन सवालों में कुछ नहीं है। इस तरह के और भी 1-2 सवाल हैं, वो भी मैं फिलहाल करा देता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन इन सवालों में है कुछ नहीं। बस आपको क्या करना है, एक के अगर डिफरेंट मान लेने हैं, अलग अलग मान लेने हैं, तो दूसरे के आपको ऐसे मान लेने हैं जो स्थिर हो। ठीक है, जैसे 1 1 1 स्थिर था, तो यहाँ पे 1 2 3, तो हमारा काम चल सकता था 1 2 से भी और 2 3 से भी, लेकिन जो यहाँ लोगे वही पूरी सीरीज में लास्ट तक उन्हीं को लेना है, उन्हीं को रखना। उन्हीं को लेकर के जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर जो ये आपको ए और बी के मान मिल जाएंगे, ए का मान मिल जाएगा और बी का मान मिल जाएगा इस प्रकार से, और ए और बी के मान मिल जाएंगे, तो ए और बी के मान जोड़ दोगे तो आपको कुल कोटि मिल जाएगी। और रेट ला, तो आप रेट ला के आधार पर आप वेग समीकरण लिख ही सकते हो। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है? मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बताइएगा कि मुझे यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं हुई है। फिलहाल अभी मैं और भी 2-1 सवाल कराऊंगा तो आपको अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला सवाल है हमारे पास ये, इसके आधार पर जो रेट है वो रेट क्या होगा? आर बराबर सिंपल वही फार्मूला लगाना है कि ए का कंसंट्रेशन की घात स्मॉल ए गुणा बी के कंसंट्रेशन की घात स्मॉल। ठीक है, अब देखो हम शॉर्ट टिक यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर चूंकि फर्स्ट बटे सेकंड करना ही होता तो 2 समीकरण सीधे लिखेंगे, सीधे उनको काट डालेंगे। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं है। इसमें भी हमें क्या बताने की जरूरत है कि हमें दर नियम और कुल कोटि बतानी है। तो देखो हम पहले ए का कंसंट्रेशन अलग अलग वाला लेंगे, बी का सेम वाला। तो बी का सेम कंसंट्रेशन हमें 2 में दिखाई दे रहा है, एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो हम ए का कौन सा मान लेंगे? इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये, और बेग क्या लेंगे? ये और इसके सामने वाला ये लेंगे। तो इसके आधार पर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ इससे बनेगी और सेकेंड इक्वेशन हमारी इससे बन जाएगी। तो क्या बन जाएगी अब? और आप चाहें तो एक काम और भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेम मान हमें मिलते हैं तो इसलिए ये तो कट ही जाएंगे। तो चाहो तो आप डायरेक्ट अगर सीधे इसको लो और इसको लो, ये सेम सेम है तो आप इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए और इसका मान ले लीजिए, इसका मान ले लीजिए। तो आर बराबर, लेकिन चलिए थोड़ा कर लेते हैं। आर का मान क्या है? आर यहाँ पर पहले के लिए क्या है? 6 है गुणा 10 की घात -3 और बटे इसके लिए क्या है? फर्स्ट सेकंड दोनों समीकरण एक साथ ही लिख लेते हैं। इसके लिए क्या है? 2.40 गुणा 10 की घात -2 हो गया, बराबर ए का कंसंट्रेशन कितना है? ए का कंसंट्रेशन है 0.1 और गुणा इसकी घात कितनी है? ए है। और बी का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 की घात बी है, बटे इसके लिए दूसरी अपक्रिया के लिए जो दूसरी समीकरण बना रहे हैं उसके लिए इसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.4 की घात स्मॉल ए गुणा इसके लिए कितना है? 0.1 की घात स्मॉल बी। मैं क्या कह रहा था कि इनको चाहो तो मत लो, क्योंकि ये लास्ट में कटने ही हैं, ये कट गए, कैंसिल आउट हो गए, तो इनमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पर अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पॉइंट हटाइए, 2 0 लगा लीजिए, क्या आ जाएगा? 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 तो ये क्या कट जाएगा? 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 6 24, 6 चौक 24 हो गया, 6 चौक 24 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 0 है तो ये तो ये भी कट जाएगा,
ये जीरो, जीरो का मतलब क्या है समझिए, जीरो का मतलब 10 की घात 1, 10 की घात 1 और 10 की घात -3, तो क्या आ जाए 10 की घात -2, तो ये जीरो से ये सब कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 1/4। तो यहाँ पर हमें क्या मिला 1/4 की घात, मान लीजिए जो भी, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर भी ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा 1/4 की घात कितनी मिल जाएगी ए। तो ए का मान, दोनों के बेस बराबर है, तो ए का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ए की तो पावर लगानी पड़ेगी, तो ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर आ गया हमारा 1। बहुत ही सिंपल तरीका, कुछ नहीं है। जब आप ए का कंसंट्रेशन ले रहे हो तो बी के स्थिर वाले देख लो। अब हमें देखो बी का देखना है, बी का निकालना है, तो एक ए हमारे पास आ गया, यानी यहाँ पर जो घात लग रही है 1 को आ गई। अब जब आपको इसका करना है तो आप देखिए, एक मान हमारे पास ये है और एक मान हमारे पास ये है, तब इसके ए वाले मान लिए जाएंगे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, बी के लिए क्या आ जाएगा, इसका रेट कितना है, इसके सामने वाला रेट कितना है 7.2 गुणा 10 की घात -2 बटे इसका रेट कितना है, देखो 2.88 गुणा 10 की घात -1 बराबर इसका कंसेंट्रेशन कितना है 3 और 3, चाहो तो इसको छोड़ दो और चाहो तो लिख लो, तो 0.3 0.3 की घात स्मॉल ए गुणा ये कितना है 0.2, तो 0.2 की घात स्मॉल बी बटे इसका कितना है 0.3 की घात स्मॉल ए गुणा ये कितना है 0.4 की घात स्मॉल बी। अब चूंकि जब ये सेम है तो सिंपल सी बात है, कट ही जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट गया, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 लगा दीजिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा 72 एकम और 72 चौका हो गया 288, काटोगे तो 7 चौक 28 हो गया और 2 चौका 8 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर 10 की घात 1 है ना, 10 की घात 1 और 10 की घात -2, तो क्या आ जाए 10 की घात -1, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाए, जीरो सहित कैंसिल आउट हो जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा 1/4 बराबर, उधर क्या मिल रहा है 2/4 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 2/4 मिल रहा है, पॉइंट हटेगा 2/4 की घात क्या आ जाएगी बी आ जाएगी। अब 2/4 को यदि हम क्या कर दें 1/4 बराबर क्या आ जाएगा इसको भी 1/4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, वहीं काट लेते तो अच्छा था, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो 1/2 हो गया ना, 1/2 हो गया, तो 1/2 की घात n हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे 1/2 हो जाए तो 1/2 की घात कितनी लगानी पड़ेगी 2, तभी तो 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4, तो आ गया बराबर क्या आ जाएगा 1/2 की घात स्मॉल n, तो स्मॉल बी माना है, सॉरी स्मॉल बी, ये स्मॉल बी है ना, तो बी का मान क्या आ गया 2 आ गया। तो इस प्रकार से जो बी आया है हमारा वो क्या आ गया, बी बराबर आ गया 2, ठीक है। तो अब क्रिया की कुल कोटि कितनी होगी, क्या पूछा है, के लिए दर नियम लिखिए और अब क्रिया की कुल कोटि बताइए। तो दर नियम क्या होगा, यानी वेग नियम, वेग समीकरण लिखना है, सीधी सीधी बात ये होती है, वेग समीकरण, वेग समीकरण क्या हो जाएगा, वेग समीकरण क्या आ जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा k, a का कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, एक a का मान कितना आया है 1 आया है और b का मान कितना आया है 2 आया है, तो a का मान 1 हो गया और b का कंसंट्रेशन की घात कितनी हो गई 2 हो गई। तो इस प्रकार से ये आ गया वेग समीकरण। और अब क्रिया की कुल कोटि, अब क्रिया की कुल कोटि a प्लस बी होती है, a का मान 1 है, b का मान 2 है, तो कुल कोटि कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अतः अभिक्रिया की कुल कोटि, अभिक्रिया की कुल कोटि बराबर क्या हो जाएगी a प्लस बी बराबर, a का मान कितना है 1 और b का मान है 2, तो 1 + 2 बराबर कितनी हो गई 3। तो ये रहा इसका आंसर। तो इनमें कुछ नहीं है, ऐसे सवालों में कुछ नहीं, इस तरह का कोई भी सवाल आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं।
बस आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि अगर आपको ए का मान निकालना है तो इसके स्थिर वाले देख लो, और उनको इसके जो बिना स्थिर वाले उनको लेकर के आप ए का मान निकाल लीजिए, स्मॉल ए का मिल जाएगा। जब आपको बी का निकालना हो तो आप इसके स्थिर मान देख लो, तो समीकरण बना लो दो। यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया समझाने के लिए, पहले समीकरण बनाओ फिर लिखोगी फर्स्ट बटे सेकेंड, या पहली अपक्रिया को दूसरी अपक्रिया से भाग करने पर, डिवाइड करने पर, तो हमने डायरेक्ट बनाते गए, इनको कैलकुलेट करते गए और सीधे हमारे ये मान इस तरह से मिल गए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। बताइए और सवाल करा दिया जाए। चलिए एक दो और हैं, करा देते हैं, इसको नोट करिए। इसी तरह से देखिए दिया हुआ है, एक काल्पनिक अपक्रिया a प्लस बी एरो सी के लिए निम्न 3 प्रायोगिक मान प्राप्त होते हैं ये। तो इनके लिए बेग नियम होगा, बेग नियम पूछ रहा है, तो पहले ए और बी के मान निकालेंगे आप लोग। वही सिस्टम, सब कुछ वही करना है, कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया, पहले हमें अगर ए का मान निकालना है तो हम बी के स्थिर वाले मान देख लें। बी के स्थिर मान ये 2 है, एक ए है एक ए है, ठीक है, एक ए मान है एक ए मान है। तो इनको और इनको रख करके, इनको रख करके हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखा जाए आर बराबर आएगा क्या, वैसे इसकी समीकरण आएगी क्या, पहले वही लिख ली जाए। आर बराबर क्या आएगा, आर बराबर ए का कंसंट्रेट, वो सॉरी के भी तो लिखो, के ए का कंसंट्रेशन की घात स्मॉल ए गुणा बी का कंसंट्रेशन की घात स्मॉल बी। कुछ नहीं इन सवालों में, ये इस तरह से आ गया। अब इसी में हम ए और बी के मान रख लेते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने बी को तो स्थिर मान लिया, तो इसका देखिए इसका क्या आ रहा है, रेट कितना है, इस लाइन में रेट कितना है 9 गुणा सीधे लिखिए 9 गुणा 10 की घात माइनस 4 बटे 2.70 गुणा 10 की घात माइनस 3 बराबर, ठीक। अब इसका देखिए कितना आ रहा है, ए का कंसंट्रेशन 0.01 की घात स्मॉल ए गुणा बी का कंसंट्रेशन कितना है 0.03 की घात स्मॉल बी बटे, और दूसरे प्रयोग में क्या है, दूसरे इसमें देखिए 0.03 की घात स्मॉल ए गुणा 0.03 की घात स्मॉल बी। तो ये कट जाता है। और भी आपको अगर शॉर्ट करना हो तो सीधे ए लो और ये लो और दोनों को बराबर करो, एकदम शॉर्ट ट्रिक है ये कुछ मत लिखो, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए का मान आ जाएगा और बी निकालना हो तो इसको कर लीजिए, तो हम इसके समान मान ले लेंगे। चूंकि बाद में कट ही जाता है तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर वो पूछ रहा है न्यूमेरिकल टाइप से आया है, तो ऑब्जेक्टिव में तो कर सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल में ऐसा मत करना। न्यूमेरिकल में अगर पूछ रहा है इसी तरह से आया है, पूरा सवाल दिया गया है, तब आप पूरा निकाल के दिखाइएगा, वरना वो फिर उसको गलत मानेगा। हो सकता है आपको अंक कम दे या ना दे, जो भी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए वाला पॉइंट हटा लीजिए। ए वाला पॉइंट जब हट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना, 2 जीरो लग जाएगा, या यही जीरो लगा दीजिए, इसी में 900 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। 9 एकम 9 हो जाए, 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 तियाँ 27 हो जाएगा, जीरो आ गया, और एक के जीरो से जीरो कट गया। अब यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, 10 है ना, 10 का मतलब क्या है, 10 की घात 1 आ जाएगा, 1 प्लस की घात 3 4 माइनस की, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 हो गया ना, ये कट जाएगा, तो जीरो कटेगा, ये एक पावर कटेगा, एक पावर कटेगा, तो क्या मिलेगा हमें 1/3। कैलकुलेट करोगे तो 1/3 ही आएगा, जैसा कि मैंने किया है। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ये पॉइंट हट जाएंगे तो 1/3 की तो आ रहा है, 1/3 की घात ए आ रही है, अर्थात ए का जो मान है वो कितना आ गया, ए बराबर 1 आ गया। अरे भाई इसकी घात अब आप कितनी लगाओगे, इसकी घात 1 ही तो लगाओगे तभी तो आएगा। तो ए का मान कितना आ गया, दोनों बेस बराबर है, तो ए का मान आ गया 1, तो ए का मान इस तरह से 1 आ गया। इसी तरह से बी का मान निकाल लो, बी का मान निकालने के लिए इसके स्थिर मान ले लो, इसका स्थिर मान ये, इसका स्थिर मान ये है, यानी आपको ये वाले और ये वाले मान रखने हैं, ठीक है। तो बी का मान निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा देखिए, बी का मान देखिए, चाहो तो आप समीकरण बना लीजिएगा,
मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है, फर्स्ट बटे सेकंड करना होता है बस आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको हमने स्थिर मान लिया है, अब इसकी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये वाले मान रखने हैं। तो ए पहला मान कितना है, 10 की घात 1 गुणा 10 की घात माइनस 4 बटे ये कितना है 9 गुणा 10 की घात माइनस 4 है, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, ए का कितना आ रहा है 0.01 की घात स्मॉल ए बटे 0.01 की घात स्मॉल ए गुणा इसका बी कितना है 0.01 की घात स्मॉल बी गुणा 0.03 है 0.03 है ना 0.03 की घात स्मॉल बी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिला 1/9 मिला है, 1/9 क्योंकि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/9 बराबर यहाँ हमें क्या मिल रहा है 1/3 की घात स्मॉल बी। तो 1/9 की घात क्या करें कि 1/3 आ जाए, तो 3 × 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 की घात 3 कर दीजिए, नहीं 3 की घात 3 कैसे कर दोगे, 3 की घात 2 करो, 2 3 नहीं, तो भी तो 3 की 2 बार गुणा हो जाएगी, 3 × 9 बराबर क्या आ जाएगा 1/3 की घात बी। तो बी का मान कितना हो गया 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हो ना, तो स्क्वायर ही तो आएगा, ठीक है। तो b बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो b बराबर हमारा क्या आ गया 2 आ गया। a बराबर हमारा कितना है 1 है, यानी पूरी अपक्रिया की कोटि कितनी होगी 1 होगी। और वेग समीकरण क्या आएगा, वेग समीकरण क्या आएगा बच्चा बताओ, वेग समीकरण क्या आएगा R बराबर के ए का कंसंट्रेशन की घात कितनी आएगी, ए का मान कितना आएगा 1 और बी का कितना आएगा, बी का आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ए की घात जिसमें 1 हो बी की घात 2, बी ऑप्शन एकदम सही है। ए की घात 1 है बी की घात 2 है, तो यही वाला ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन माना जाएगा। तो इस तरह से किसी भी तरह से सवाल आ सकते हैं, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, क्लियर है। और एक सवाल है मेरे पास, उसको भी कर लिया जाए लगे हाथों, लेकिन सब होंगे ऐसे ही। चलिए देखा जाए, एक सवाल यह है कि निम्न अभिक्रिया A2A + B एरो C + D के लिए दिए गए मानों के संगत दर नियम चुनिए। सेम वही जो अभी कराया था इससे पीछे वाला, उसी तरह का सवाल है। तो इसमें भी क्या करना है, आपको ए का पहले निकालना है, तो बी के सेम मान देख लो। बी का सेम मान आपको क्या मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, ठीक है। तो इसके आधार पर पहले तो आप ये देखिए कि इसके लिए जो दर आएगी वो दर आएगी क्या, दर यानी वेग रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या आएगा ए है, तो के ए की घात क्या आएगी, ए की घात आएगी स्मॉल एन और बी को सॉरी स्मॉल ए और बी की घात क्या आएगी स्मॉल बी। ये तो मान लिया गया ना ए और बी के मान निकालने हैं। तो देखो कैसे निकलता है, चलिए देखिए। तो हमें जब ए का निकालना है तो हमने बी के स्थिर मान ले लिए, तो बी के स्थिर मान में पहला हमने ए लिया है, तो यानी रेट क्या रखा जाएगा ये, ठीक है ना, दर ये रखी जाएगी। तो 7.5 गुणा 10 की घात -3 बटे दूसरा मान क्या लिया है ये वाला चौथा, तो ये क्या आ जाएगा 3.0 गुणा 10 की घात -2 बराबर इस, अब यही वैल्यू लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। 0.1 का की घात क्या आ जाएगी 0.1 की घात स्मॉल ए गुणा ये क्या आ जाएगा 0.1 की घात स्मॉल बी बटे इसके लिए क्या दिया हुआ है 0.3 की घात स्मॉल ए गुणा नहीं 0.3 नहीं, ये मान नहीं लेना, ये लेना है ना, ये स्थिर माना, ये स्थिर माना, तो इसी लाइन में रहना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0.4 और इसका क्या है 0.1 की घात स्मॉल बी। चूंकि ये मान समान है इसलिए यहाँ पर इसको कटना ही कट जाएगा। सेम वही सब कुछ, सारे सवालों में वही कहानी है, कोई अलग कहानी है ही नहीं, सेम वही सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर
पॉइंट से पॉइंट हटा देना है, ठीक है। तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 25 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका एक पॉइंट ले लीजिए, ऐसा करिए 150 कर लो इसको, गुणा क्या हो जाएगा 10 की घात -2 हो जाएगा, ठीक है ना। और बटे ये यहाँ पर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड लाइट चली गई है, लाइट ऑफ हो गई थी, कोई बात नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, ये गुणा क्या आ जाएगा 10 की घात -2, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, ये हो जाएगा ना। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 25 मिल रहा है, क्लियर है, 25/1 बराबर। चलिए करते हैं क्या आता है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 1/4 की घात क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ उल्टा तो नहीं हो गया, नहीं ठीक है, तो नहीं कुछ गड़बड़ हो गया। इस पॉइंट को 1 मिनट, जब हमने यहाँ से एक जीरो ले लिया, जब एक जीरो ले लिया तो पावर और बढ़ जाएगी, यहाँ पर और बढ़ जाएगी ना, पावर और बढ़ जाएगी, ये मिस्टेक हो गया, पावर और बढ़ जाएगी, ये मिस्टेक हो गया। 1 मिनट, यहाँ पर ये 10 की घात -2 ही है, ये मिस्टेक हो गया। जब हम यहाँ पर 15 है ना, 15 में जब हम जीरो और लेंगे तो 10 की घात -4 हो जाएगा, है ना, 10 की घात -4 हो जाएगा। अब 10 की घात -4 का मतलब हो गया, अगर हम इसको नीचे लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात क्या हो जाएगा, 10 की घात -4 आएगा नीचे, तो 10 की घात +4 हो जाएगा, +4 में से 2 जाएगा तो 10 की घात 2 बचेगा। 10 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 100 हो गया। बात समझे कि नहीं समझे। 10 की घात -4 जब नीचे आएगा, 10 की घात -4 जब नीचे आएगा तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10 की घात +4 में से 10 की घात -2 जाएगा, 10 की घात +2 ही तो बचेगा। 10 की घात 2 का मतलब क्या है, 100, तो 25 एकम 25 और 25 का 100 हो जाएगा, तो 1/4 हो गया, तो हो गया, बिल्कुल सही है। तो 1/4 की घात क्या आएगी, 1 बराबर 1/4 की घात स्मॉल ए, ठीक है। तो 1/4 की घात 1 करेंगे तब आपको ये बराबर है, तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया हमारा 1 आ गया बेटा, ठीक है, ए बराबर 1 आ गया। ऐसे बी निकाल लो, बी के लिए तो ए के स्थिर मान देख लो, ए का स्थिर मान ए के है, ए का स्थिर मान ये है, तो इन मानों को रखिए, तो रेट में ए रखनी है दोनों, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, देखो रेट में क्या रखना है, इनको रखना है, तो 9 गुणा 10 की घात -2 बटे ये क्या आ जाएगा 0.4 गुणा 10 की घात -1 बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, बराबर आपका क्या आ जाएगा, ये ए का कंसंट्रेशन कितना दिया है, ये सेम है रहेगा 0.3 की घात स्मॉल ए बटे 0.3 की घात स्मॉल ए और गुणा इसका बी का कितना है 0.2 की घात स्मॉल बी और यहाँ पर क्या है 0.4 की घात स्मॉल बी। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ है ही नहीं इसमें, पॉइंट हटा दीजिए, 0 लगा लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4 से पूरा कट जाएगा, 4 दूनी 8 और नहीं 4 से पूरा नहीं कटेगा, तो आपको मिलेगा 2 दूनी 4 और 45 दूनी 90 होता है, तो 45/2 मिल जाएगा, तो आपको 45/2 और गुणा ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, तो ये ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर एक पावर को कम कर देगा, तो 10 की घात -1 यानी ये आपको क्या मिलेगा 4.5/2। चलिए देखते हैं क्या निकलता है इसमें। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये हमें मिला 2/4 की घात स्मॉल बी, 2 एकम 2 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें क्या मिलने वाला है, देखिए, तो 4.5/2 बराबर 1/2 की घात बी,
तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 0 मिल जाएगा। 5 9 45 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, तो 9/4 आ रहा है। 9/4 आ रहा है। इसको कैसे किया जा सकता है? एक मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक सवाल लिखने में ही हुआ है, ठीक है। जिसमें सवाल दे रखा है, ठीक है, वो यहाँ पर 0.4 नहीं है, 3.6 है। इसी को देख के मिस्टेक से लिख गया। 3.6 है यहाँ पर, 3.6, ठीक है। 3.6 ही वैल्यू है। हाँ, तो 3.6 से करेंगे तब आएगा। सवाल में ही गलती है और कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल में मिस्टेक हो गया था, या 3.6 है, तो यहाँ पर जो 4 मान लिखा हुआ है ये 3.6 है। इसको सही कर लीजिए, 3.6। क्लियर? 3 क्योंकि ऐसे तो होना ही नहीं है। 3.6 सवाल मिस्टेक था। तो यहाँ पर ये हमारा क्या था, फिर से कर लीजिए। 3.6 है और यहाँ पर क्या है, 9 है। तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर पॉइंट हटा दी, 0 लगा लीजिए। 9 एकम 9, 9 चौक 36 हो गया। तो यहाँ पर 10 की घात 1 है और 10 की घात कितनी है, -2। तो 1 और ये कट जाएगा और ये से कट जाएगा। तो 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -1 हो गया, 10 की घात -1 कट गया, ठीक है। तो 1/4 एकदम सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें। 1 मिनट, बस सवाल ही थोड़ा सा गलत लिखने में गलती हो गई थी। सवाल ही गलत हो जाएगा तो उत्तर कहाँ से आएगा सही? चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 1/4 बराबर, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। ये हमें क्या मिल रहा है, सीधे सीधे 1/2 ही लिख दें। ये तो हमें 1/4 मिल गया। ये कितना मिला, 2/4 की घात स्मॉल b, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1/2 आ रहा है ना, तो इसको 1/2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 की घात कितनी करनी पड़ेगी, 2 बराबर 1/2 की घात स्मॉल b। तो हमारा b का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो b का मान हमारा 2 है और a का मान हमारा कितना है, 1 है। तो a का मान 1 और b का मान 2 हो, ऐसी समीकरण कौन सी है, b है। तो यही वाला ऑप्शन सही है। क्लियर है? दर बराबर क्या हो जाएगा, a का मान 1 आ गया है, a का मान 1 है और b का मान कितना है, 2 है। तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, ठीक है। यही वाला आंसर इसमें होगा। ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया था लिखने में, ये लिखा तभी हो गया किसी तरह से। बाकी सवाल बिल्कुल एक्यूरेट यही सवाल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 0.4 कर दोगे तो आपका आंसर आना ही नहीं है। तो फिलहाल हमारा आंसर भी आ गया और उससे जो ऑप्शन दिए थे उस ऑप्शन में बी ऑप्शन से मैच भी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी सवाल इस टाइप का कर सकते हो, बशर्ते आप लोगों को क्या करना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल सा आपको ये करना है कि अगर आप ए का कंसेंट ए का मान निकालोगे स्मॉल ए का, तो बी के स्थिर वाले मान ले लो, ठीक है। और जब बी का निकालो तो ए के स्थिर वाले मान ले लो। बाकी सब आपको समझा ही दिया है। आप चाहो तो समीकरण भी बना सकते हो, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, फिर बाद में लिख सकते हो जैसे ये पूरी समीकरण फर्स्ट है, ये पूरी समीकरण सेकेंड है, ठीक है। फिर लिख दो कि समीकरण फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करने पर, तो फिर आप इस तरह से फिर थोड़ा सा ये चीज़ बढ़ जाएगी, मैंने डायरेक्ट लिख दी है। इसी तरह से यहाँ पर भी कर सकते हो। तो आपको इस तरह से स्मॉल ए स्मॉल बी के मान आ जाएंगे। स्मॉल ए स्मॉल बी के मान से आप बेग समीकरण ज्ञात कर सकते हो। तो ये इसका बेग समीकरण हो गया। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसकी कुल कोटि भी ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर ए के सापेक्ष कोटि 1 है, बी के सापेक्ष कोटि 2 है। और अब क्रिया की कुल कोटि अगर पूछता इसमें, अगर ये कुल कोटि पूछता, अतः अभिक्रिया पूछा नहीं है इसमें, लेकिन अगर मान लो पूछता, अतः अभिक्रिया की कुल कोटि बराबर कितनी होगी, a प्लस बी। ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, तो कोटि होगी 3, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सवालों को कर सकते हैं। वीडियो देखते देखते ही आप लोगों को ये सवाल अच्छे से तैयार हो गए होंगे, ठीक है। इनको अलग से प्रैक्टिस करने की, अलग से इनको टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ये वीडियो देख ली, इतना सफिशिएंट है। और पेपर से पहले इतना आशीर्वाद मिलना भी ज़रूरी था, ठीक है। बाकी आप लोगों को जो तैयारी कराई है उसे तैयार करते रहिए। अगर किसी में कोई डाउट आता है, मुझे लगता है किसी में डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आपको लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं,
लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप फ़ोन करके घर तक आ सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि घर तक आने की नौबत ना आए, क्योंकि घर तक आओगे जाओगे टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, जो सिलेबस कराया है, जो आपको अच्छे से आता है, पहले सबसे वो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, फिर जो बिंदु आपके कठिन लगते हैं, अभी तक लगे हैं, मुझे लगता है कि अगर किसी बच्चे ने पूरे वर्ष तैयारी की है तो कठिन जैसी चीज़ों का होना, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना, ये सब चीज़ें उसके साथ समस्याएं ये नहीं होंगी। ठीक है, वो बात अलग है जिन लोगों ने सीरियस क्लास नहीं लिए उन लोगों के लिए तो दिक्कत हमेशा रहती है, तो उनकी चर्चा ही नहीं हो रही है यहाँ पर, और उनके लिए सवाल भी नहीं कराया है। ठीक है, ये सवाल उन्हीं के लिए कराया है जिनकी तैयारी 100% पहले से ही है। और मुझे लगा ऐसा था कि 2-3 दिन से बार बार ये सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था। तो इस टाइप की चीज़ें तो मैंने बताई, ये सारी चीज़ें आपको पहले से बताई जा चुकी हैं कि आप वेग समीकरण कैसे लिखेंगे, ये सब क्या है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट था तो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि बाई चांस धोखे से आ भी जाए, तो इसलिए मुझे लगा कि करा ही देना चाहिए। अब वैसे कम पूछा जाता है, बोर्ड इसको इस टाइप के सवाल को कम पूछता है। ठीक है, और उस समय एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था जब क्लास चल रहे थे, तो मैंने कहा बता देंगे, लेकिन वो उधर गया दिमाग, उसने भी दोबारा मुझसे चर्चा नहीं की, उसने कहा किसी बच्चे ने नहीं की। लेकिन 2-3 दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा था, तो मुझे लगा कि अभी आप लोग और पेपरों में व्यस्त रहे होंगे, तो इसलिए मैंने बीच में छेड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि आज आप लोग फिजिक्स का पेपर दे के आए होंगे, तो एक सवाल है केवल, और मैंने 4 ऐसे सवाल आपको इस वीडियो में करा दिए हैं, तो एक सवाल तो आप लोग एक दिन पहले भी तैयार कर सकते हैं। और वैसे इसमें कुछ तैयार करने को है ही नहीं, जो लोग पहले से सारी वेग समीकरण वगैरह लिखना जानते हैं तो वो लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। आपको वीडियो देखने के बाद कोई प्रैक्टिस की करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीख गए होंगे, आप एग्जाम में अगर आएगा तो कर लेंगे। ठीक है, बाकी बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद आप लोगों को, सभी लोग खूब विजयी हों, पूरा 100% पेपर करके आइएगा, घबराइएगा नहीं, धैर्य के साथ पेपर करिएगा। ठीक है, और बाकी ज़्यादा बातें करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी, आपका टाइम खर्च होगा। ठीक है, तो अच्छे से पेपर करिए और एकदम मस्ती से करिए, कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आशीर्वाद के रूप में आपके साथ ही रहूँगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से धैर्य के साथ में खुश होकर के अच्छे से पेपर करिएगा। बस जो टाइम आपको तैयारी करने के लिए एक दिन पहले मिला है उसको अच्छे से यूटिलाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, व्यस्त रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बहुत बहुत आशीर्वाद, विजयी भव, बहुत बहुत पहले से ही आप लोगों को टॉप करने की शुभकामनाएं। थैंक यू।